आज अपन एक ऐसे बैगन में प्लांट पे हैं जिसमें एक बैगन में 25-30 फल आ रहे हैं। लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पौधे में ऐसे फल लगे हो, इस तरफ देखिए, आप उस तरफ देखिए, वहां से लाइन से देखिए और लाइव प्रूफ के साथ आपको काउंटिंग करके ही बताएंगे कितने इसमें बैगन लगे हुए हैं। आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कुछ अभी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है बैगन की खेती के बारे में। बैगन की उन्नत खेती कैसे करें, कौन कौन सी अपन को वैरायटी लगाना चाहिए, अच्छा उत्पादन टनों में क्विंटलों में कैसे उत्पादन ले। आप इस तरीके के बैगन देख रहे हैं, पूरा प्रॉपर लगे हुए हैं। एक पेड़ में 25-25 30-30 फल लगे हुए हैं। तो कौन सी वैरायटी है, कौन से खाद डालना है, नर्सरी कब डालनी है, सारा कुछ अपन इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और आपको देंगे। और आपके जो भी सवाल रहेंगे उन सबका हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो अपने साथ इंडिया एग्रो केमिकल से रवि पटेल जी हैं जो अपन को सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी वैरायटी है। तो सर सबसे पहले तो मेन सवाल आता है, ये वैरायटी कौन सी लगाई है? तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बैगन की खेती के बारे में। तो अभी पूरे देश में बैगन की खेती होती है। तो अब सबसे पहले वैरायटी की बात आती है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटी भी चूज करते हैं। कहीं काला बैगन चलता है, कहीं लम्मा बैगन चलता है, कहीं कोई सा भी बैगन चलता है, कहीं बड़ा बैगन चलता है। तो लगभग ये जो बैगन है वो सभी जगह चलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग वैरायटी भी चूज करते हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में एक सी वैरायटी चलती है। उसके अलावा अब हम आपको बताने वाले हैं, जैसे हम वैरायटी के प्लाट पर बैठे हैं, ये जो वैरायटी है ये अजीत सीड कंपनी की वैरायटी है और ये छोटी बैगन होती है, ये वो वाली वैरायटी है। बताइए कि अपन को नर्सरी बाहर से लेना चाहिए या अपन को घर पर रेडी करना चाहिए? क्या किसान के लिए सबसे अच्छा रहता है? तो किसान साथी, अभी मैंने बताया कि जैसे बाहर जो नर्सरी तैयार करते हैं वो अलग क्लाइमेट में तैयार करते हैं। और अगर मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर आप घर पर नर्सरी तैयार करें तो वो सबसे बेहतर रहता है। घर पर नर्सरी अगर अपन तैयार कर रहे हैं तो अपन को किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको यही सावधानी रखनी चाहिए कि आप जिस जगह नर्सरी तैयार कर रहे हो वहाँ उस जमीन में ना तो कोई कीट हो, ना दीमक हो, और ज़मीन भी अच्छी सूखी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन को आप तैयार कर रहे हैं नर्सरी के हिसाब से, अगर आपके पास वेस्ट मतलब कचरा अचड़ा डला है तो उसमें डाल के उसको जगह को जला दीजिए। फिर उस जगह पे आप नर्सरी तैयार करने के लिए आपको एक तो फिफ्नूल ले लेना है। थोड़ा सा आप अपने ज़मीन के हिसाब से ले सकते हो, उसमें कितना क्या लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको डीएपी ले लेना है। डीएपी अगर आपके पास ना भी उपलब्ध हो तो आप सिंगल सुपर फास्फेट से अपना काम चला सकते हैं। अपन नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो अपन को कितना सीड दर नर्सरी में रखना चाहिए जिससे कि अच्छी नर्सरी उत्पन्न हो? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो यही है कि किसान सीड दर तो जो है कि वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसा कि ज़्यादा घनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 1-1 2-2 इंच के अंतराल पर नर्सरी को आप प्रॉपर तरीका से उगा सकते हैं। और इसमें अपन को बेड भी यूज करना चाहिए नर्सरी में, जिससे कि पानी प्रॉपर नीचे निकलता जाए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको नर्सरी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं वो आपको नहीं आएंगी। नर्सरी तैयार होने के बाद अपन को उसका रोपण कितने दिन में करना है, लगभग नर्सरी कितने दिन की हो जानी चाहिए, उसके बाद अपन को उस पर खेत पे आके प्लांटेशन करना है? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि बैगन की जो नर्सरी है वो थोड़ा सा आपको हार्डनेस करवा के लगानी चाहिए। जैसे कि 35 से 40 दिन की या 45 दिन तक की अगर आपकी नर्सरी हो जाए तो उस नर्सरी को थोड़ा सा हार्डनेस कहते हैं। और नर्सरी लगाने से पहले आपको जो आपकी जितनी अवस्था की नर्सरी हो गई, मान लो इतनी हो गई आपकी, जैसे 8 इंच की नर्सरी हो गई, तो उसकी थोड़ी थोड़ी कॉपर भी कतर देना है। और उसके बाद उसको 3-4 दिन तक उसमें पानी नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें थोड़ा सा पानी देना है और उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा देना है। उसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप थोड़ी सी बैगन की हार्डनेस नर्सरी लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपका दवाई का खर्चा, इंसेक्टिसाइड बहुत कम आते हैं। बेसल डोज में क्या आपको खाद रखना है ऐसा जिससे कि अच्छी ब्रांचिंग निकले? तो किसान साथियों, अब आती है बात काय की
नर्सरी तैयार हो गई। अब आपकी आती है ज़मीन तैयार करने की और मल्चिंग तैयार। जैसे अगर आप बिना मल्चिंग की कर रहे हैं तो उसमें भी कौन सा बेसल डोज डालें, और अगर आप बिना ड्रिप की खेती कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कौन सा खाद डालना चाहिए, को बेसल डोज में लेना क्या है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना है। इसके बाद अपना आता है साइनोवाल और डायमंड। इन सबको आपको मिक्स करके दे देना है, और साथ ही साथ में 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से आपको DAP। और इसके बाद आपको इसी बेसल डोज के साथ साथ आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जमीन में मिक्स करवा देना है। बेसल डोज की बात हो गई। अब थोड़ा सा जब पौधा वृद्धि लेता है तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से खाद की आवश्यकता होती है, उस पर कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि जल्दी से पौधा अच्छा ब्रांचिंग लेके और अच्छा फूल फराव देने लगे। तो सबसे पहले तो किसान साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास 15 से 20 दिन की आपकी रोपाई हो चुकी है बैगन की, तो सबसे पहले आप उसमें चलाना है अपना ये बाम गोल्ड। ये जो बाम गोल्ड है इसको तो आपको चलाना ही है कि किसी भी एनी हाउ कंडीशन पे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बैगन बहुत जल्दी जड़ पकड़ेगा, बहुत जल्दी जड़ फटाव करेगा, बहुत जल्दी आपका ब्रांचिंग भी लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देना है अपना डायमंड। 4 से 5 पहले इसको चला देना है, फिर 4 से 5 दिन बाद आपको डायमंड दे देना है ड्रॉप से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपकी ओपन फील्ड है तो उसी हिसाब से आपको खाद मेंशन करके उसको भी दे देना है। ठीक है, इसके बाद आपको हल्का फुल्का स्प्रे करना है, जब है चौकीदार, एक चमक और एक अपना वाइट बीटा। इसका आपको फर्स्ट स्प्रे कर देना है, क्योंकि बैगन का एक ही होता है, सबसे मेन ज़्यादा लगती है इसमें वाइट फ्लाई। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो रोग है, ना वाइट फ्लाई है, ना कुछ भी है अभी। और दूसरी बात, अपन इसमें इंसेक्ट वगैरह आते हैं जो सबसे ज़्यादा बैगन में आपने देखा हो कई बार कि अगर बैगन में 10 फल लगे हुए तो उसमें से 5 फल में इल्ली आपको 100% मिलेगी। तो अभी जिस प्लांट पे अपन है इसमें एक भी इल्ली नहीं है, तो इसमें आपने कौन सा ऐसा स्प्रे करवाया था जिससे आपको एक भी इल्ली बैगन में नहीं दिख रही है? तो किसान साथियों, अभी तो इसका स्प्रे जो चल रहा है वो चल रहा है चौकीदार का, अटैक का, और इसके साथ साथ अपना आता है प्राइमो सुपर, और इसके साथ साथ इसमें चलता है अपना प्रोटा का स्प्रे। इसका आप कंटिन्यू मतलब 2-3 से 4 दिन और 5 दिन के अंतराल से बदल बदल के आप ये स्प्रे करते रहें। अभी ये सब अपने शेड्यूल की बात हो गई। अगर अपन फसल को 1 साल या 1.5 साल लगभग 10-15 महीने अगर अपन को रेगुलर फसल को चलाना है तो उसमें अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फसल चलाना है बैगन की, लगभग किसान लोग 1 साल तक चलाते रहते हैं, 6 महीने तक चलाते रहते हैं, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा होता है। तो सबसे पहले आपको तो यही ध्यान रखना है कि ये जो आपको स्प्रे प्रॉपर देना है, और ये जो बाम गोल्ड आता है इसको हर 1 महीने के अंतराल से आपको चलाते रहना है। इससे आपका होगा क्या कि पौधा भी अच्छा बना रहेगा, ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, ब्रांचिंग भी अच्छा रहेगा, और सबसे खास बात ये रहेगी आपकी कि जो भी आप खाद देते हैं, आपकी रूट ओल्ड हो जाती है, वो खाद को ले नहीं पाती है, बेस पड़ा रहता है खाद। जैसे ही ये बाम गोल्ड चलेगा, आपकी फसल कितने भी दिन की हो, कैसी भी हो, आप उसको ले मतलब जब आप इसको देंगे तो पूरा खाद को घुलनशील बना के और पौधा तक पहुंचाने लगेगा, जिससे आपका पौधा कंटिन्यू काम करना चालू बना रहेगा और आपको प्रोडक्शन भी देता रहेगा। कई बार क्या समस्या आती है कि फूल तो लगता है बैगन में, प्रॉपर फूल आते हैं, एक उसमें गुच्छे में 8-10 फूल लगते हैं, लेकिन उसमें बैगन एक ही लगता है। तो आप ऐसा बताइए कि कम से कम अगर 8 फूल लग रहे हैं तो उसमें 3 से 4 बैगन तो लगने चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? एक तो होता है फंगीसाइड, जो कि अभी गर्मी के समय में आपको मेटालैक्सी के नाम से आता है अपना, तो उसको दे देना है। ठीक है, दूसरा अपना आता है बूमर। तो बूमर को आप जब भी स्प्रे करोगे तो देखना आपके जितने भी फूल आ रहे हैं ये पूरे सारे के सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप उसमें देख सकते हैं। बूमर का काम एक ही रहता है कि जितने फूल आएंगे उसको फल में कन्वर्ट करते रहना। ले इसका शॉर्ट वीडियो से निकालना, नहीं, शॉर्ट निकाल ले शॉर्ट ज़्यादा चलाते हैं, थोड़ी देखा थी शॉर्ट में अच्छी चलाते हैं।